हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो इस वीडियो पे न्यू है काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इन हेयर्स पे हम स्ट्रीक्स करने वाले हैं प्रोफेशनल मेथड और सेक्शनिंग के साथ। तो इस वीडियो में मैं जस्ट आप लोगों को जो है सेक्शनिंग के बारे बताऊंगी। और मटेरियल देख लें, हम यहाँ पे ब्लोंगर पाउडर यूज़ कर रहे हैं गोल्डन पर्ल वालों का, जो कंपनी का नाम छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है और ज़बरदस्त है। विदाउट हेयर डैमेज किए 9+ लिफ्टिंग देता है ये ब्लोंगर, ठीक है। और ये हमने बनाना होता है सेम रेशो के साथ। हमने साथ 40 वॉल्यूम यूज़ किया, ठीक है। सेम क्वांटिटी रखनी है। अभी आप मिक्सचर को देखना कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो और बहुत ज़्यादा पतला ना हो। जो लड़कियां 1:2 पे 2 के साथ बनाती हैं मिक्सचर, तो उससे ये होता है कि आपका मटेरियल बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सेम क्वांटिटी रखी है, जिससे ये होगा कि हमारा मटेरियल ना पतला होगा ना ज़्यादा थिक होगा। तो एक तो हमारी फॉइल लीक नहीं करेगी और दूसरा वर्किंग बहुत अच्छी होगी। अब जैसे नैप एरिया से मैंने एक फुल स्लाइस ली है, इसी तरह आप लोगों ने भी फर्स्ट स्लाइस जो होती है वो स्ट्रेट लेनी है और वेविंग करनी है, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा बारीक हो। ये जो था, मैं अपनी स्टूडेंट को डेमो दे रही थी और 80% वर्क मेरी स्टूडेंट ने किया है। तो उनका वो जो है कंप्लीट मैंने इसी वीडियो में लगा दिया, ठीक है। ये फर्स्ट मैं करके बता रही हूँ कि भी इस तरह वेविंग लेनी है। और जो रफ़ हेयर होंगे इस तरह आप लोगों ने बैक कोमिंग करनी है, फिर आप लोगों ने फॉइल अप्लाई करनी है। तो इसी तरह आप लोगों ने भी वर्किंग करनी है। और जो लड़कियाँ फिजिकल क्लासेस अटेंड करना चाहती हैं मेरे पास आकर, तो रमज़ान पर ऑफ़र चल रही है। 11,000 में फुल प्रोफेशनल हेयर डाई का कोर्स होगा। 15 डेज़ का कोर्स होगा, नोक सर्टिफिकेट वगैरह के साथ होगा, प्रैक्टिकल डेमोस के साथ होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, फिर इस तरह हमने फॉइल को लगाना है और प्रॉपर तरीके से ग्रिप में हेयर्स को रखना है, वेविंग को। अब देखो, ज़रूरी नहीं होता कि एक स्लाइस में जो है 7-8 वेव्स आएँ। 5 वेव्स आते हैं, बाज़ औक़ात इससे भी कम आते हैं। तो इस तरह हमने वेविंग करनी है और एप्लीकेशन करनी है। और ये हमारा प्रोफेशनल मेथड है सेक्शनिंग करने का। लड़कियां क्या करती हैं कि 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेती हैं, फिर पहले राइट से लेती हैं, फिर लेफ़्ट से लेती हैं, फिर राइट से लेती हैं, फिर लेफ़्ट से लेती हैं। तो वो गलत मेथड हो जाता है। गलत तो नहीं है खैर, लेकिन अच्छी तरह से वेविंग नहीं होती है, नीट लुक नहीं आती आप लोगों के स्ट्रीक्स में, ठीक है। ब्लैंक लुक आ जाती है। तो इस तरह आप लोगों ने काम करना है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो आप लोगों का भी काम बहुत अच्छा होगा, अलग अलग लेयर नज़र आएगी और जो स्ट्रीक्स जो हैं वो इन्हेंस होंगी हमारे हेयर्स पे, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने मटेरियल सेक्शनिंग करके एप्लीकेशन करनी है और मटेरियल आप लोगों ने भर भर के लगाना है और कोशिश करनी है रूट्स में मटेरियल ना जाए, ठीक है। अच्छी तरह अप्लाई करना है और रूट के पास जो हमारे हेयर होंगे ना, वहाँ पे स्प्रेडिंग करनी है, वहाँ एक लाइन नहीं क्रिएट करनी, फिर वो लगेगा वो हेयर अलग है ऊपर रूट अलग है। तो स्प्रेडिंग कर दोगे ना तो एक लेयर लाइन नहीं पड़ेगी, तो प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने भर भर के मटेरियल लगाना होता है ताकि हर कंप्लीट हेयर जो है डिप हो मटेरियल में, ठीक है। अब जब इसको फोल्ड करना है वो किस तरीके से करना है, नीचे से ऊपर, ठीक है। पहले राइट लेग से नहीं करेंगे, ये मेथड ठीक नहीं है। पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर हमने राइट और लेफ़्ट से फोल्ड करना है, फिर हमने नेक्स्ट स्लाइस लेनी है। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैं बता रही हूँ, इसी तरह आप लोगों ने काम करना है। जब भी स्ट्रीक्स करनी है, सेक्शनिंग और वेविंग इसी तरह लेनी है। बहुत ज़्यादा इशू होता है, आप लोगों को काम करना आता है लेकिन आप जब सेक्शनिंग ठीक नहीं करते तब आपकी कंप्लीट मेहनत भी ज़ाया जाती है, प्रोजेक्ट भी ज़ाया जाता है और आप लोगों से काम भी फिर जो है ना खूबसूरत तरीके के साथ नहीं होता। अभी मैंने नीचे से स्ट्रेट स्लाइस ली है, नेक्स्ट मैं यहाँ से डायगोनल ले रही हूँ राइट से। आप लोग ने इसी तरह एक स्लाइस स्ट्रेट लेनी है, एक डायगोनल लेनी है, फिर एक स्ट्रेट लेनी है, एक डायगोनल लेनी है। लेकिन अगर तो आपके क्लाइंट का बालों में वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम हो या ज़्यादा जो भी हो, लेकिन हमने एक स्लाइस छोड़नी ही होती है। मतलब ये जो एक स्लाइस ली है ना, इसको हम वेविंग करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, फिर जब हम नेक्स्ट स्लाइस लेने पे आएंगे तो वो एक छोड़ेंगे और फिर नेक्स्ट स्लाइस हम पकड़ के वेविंग करेंगे और फिर फॉइलिंग करेंगे। अब ये जो है मेरी स्टूडेंट वेविंग कर रही है, चेक करें, हैंग ऑन प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम वो वर्किंग कर रही हैं और मैंने उनके हाथों में हेयर दिए हैं। अब जैसे कि एक स्लाइस वो ठीक नहीं ले रही थी, 4 से 5 दफ़ा दोबारा मैंने वेव निकलवाए हैं, फिर जाके उनके वेविंग में नीटनेस आई है, चेक करें, बहुत ज़बरदस्त। एक स्लाइस स्ट्रेट ली है, 2 डायगोनल ली है, ठीक है। ये हमारी कंटोर टेक्निक है, ठीक है। कंटोर लाइन हमने कर ली, अब हमने ऊपर से करना है। तो ये एक स्लाइस मैंने लेके छोड़ दी है, वैसे तो कम मतलब थिन है स्लाइस लेकर छोड़ते हैं, यहाँ मैंने थिक लेकर छोड़ा क्योंकि ये डेमो हो रहा है, हमने इतनी ज़्यादा फॉइलिंग नहीं करनी। तो जल्दी जल्दी से बस हम ये कि सेक्शनिंग क्लियर हो जाए, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इस वजह से हम कर रहे हैं, ठीक है।
अब फिर ऊपर वाले हेयर को अच्छी तरह से कैप्चर करने के बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वेविंग करनी है और फिर हमने फॉइलिंग करनी है। अभी देखें वो किस तरीके से हेयर्स को हमने अलग अलग करना है प्रॉपर, के नीचे वाले जो एक्स्ट्रा हेयर है उसकी वजह से हमारी वेविंग ख़राब ना हो। और चेक करें बहुत ज़बरदस्त, ये काफ़ी मेहनत करने के बाद इनकी जो वेविंग थी वो नीक निकल रही थी। लेकिन प्रैक्टिस जितनी करोगे उस तभी आपका जो वर्क है वो अच्छा होगा और ख़ूबसूरत होगा और कोई पैच भी नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों ने कट डाउन का मिक्सचर तो देख लिया है किस तरह से करना है और इस तरह से आपने फॉइलिंग लगानी है, इस तरह से वेविंग करनी है, सेक्शनिंग करनी है। मतलब एक सिलाई सीधी और 2 डायगनल, फिर एक स्ट्रेट, फिर डायगनल, फिर स्ट्रेट और फिर डायगनल। ठीक है, तब तक डायगनल स्लाइस लेनी है जब तक आपके मिड में इतना डिस्टेंस ना रह जाए कि भी हम एक जो हमारी चौड़ाई विड्थ में फॉइल है ना वो इजीली लग जाए। ठीक है, उतना डिस्टेंस छोड़ना, बाकी हमने राइट लेफ़्ट से डायगनल लेते जाना है तब तक। तकरीबन 3 से 4 जो लेयर हैं वो फॉइलिंग है, फॉइल वो लगेंगी डायगनल में, राइट और लेफ़्ट पे, और बाकी सारी हमारी सीधी ही लगेंगी। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने मटेरियल भी अच्छे तरीके से लगाना है, एक एक बाल पे मटेरियल लगना चाहिए और आप लोगों ने अच्छे से मटेरियल लगाने के बाद फॉइल को बंद करते जाना है। इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया था। और फ्रंट का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से फ्रंट की फॉइलें करनी है। तो बैक से आप लोगों को समझ आई हुई तो कमेंट लाजमी करिएगा, बेल आइकन को प्रेस लाजमी करिएगा और वीडियो को शेयर करें ताकि सब जो है ना अपना फॉइलिंग लगाने का मेथड सीधा कर सकें। ठीक है, सब उल्टा पुल्टी फॉइलिंग करती हैं, इसी वजह से उनकी स्ट्रीक्स अच्छी नहीं होती है। तो लेवल हमने सेम अचीव किया है और सेम अचीव करने के बाद हमने साथ साथ वॉश करना है।